है वो हमने ध्यान में रखनी है। सबसे पहली है केमिकल नेम, साधारण नेम, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र। साधारण नेम, कॉमन नेम ऐसा है जैसे कि हम निकनेम रख लेते हैं, ठीक है। और रासायनिक नाम वो है जो एक्चुअल में चलता है डॉक्यूमेंट में। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, साधारण नाम दे के वो आपसे सीधा केमिकल फॉर्मूला भी पूछ सकता है, वो आपसे केमिकल नेम भी पूछ सकता है। समझ गए। साधारण नाम, कॉमन नेम देके वो आपसे रासायनिक नाम भी पूछ सकता है और वो आपसे रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला भी पूछ सकता है। तो अब यहाँ पे देखो, साधारण नाम की अगर आप यहाँ पे जिक्र करें तो जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं, साधारण नमक या फिर नमक। नमक साधारण नाम है, अपा आम तौर पर बोलने चलने की भाषा में नमक का इस्तेमाल करते हैं। अब नमक जो है आपसे पेपर में पूछा, सीधा इसका पूछा जा सकता है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, समझ गए, या नमक का साधारण नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है। साधारण नाम या फिर कॉमन नेम, इंग्लिश में जैसे कि आप बात करते हैं, कॉमन नेम क्या है, आपसे ये पूछा जा सकता है। अब देखो, साधारण नमक जो होता है वो होता है, क्या होता है भाई, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है बच्चे, सोडियम क्लोराइड। सोडियम के लिए Na, क्लोराइड के लिए Cl, NaCl, NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्लियर है, NaCl। उसी टाइप से आप 15 या 20 फॉर्मूले करेंगे जो पेपर में आने के लिए जरूरी है, और सबका आप साधारण नाम पढ़ेंगे, सबका केमिकल नेम पढ़ेंगे और सबका क्या पढ़ेंगे, केमिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं आप। सबसे पहला है अपना जी, यहाँ पे ऊपर आप लिखेंगे कॉमन नेम यानी कि साधारण नाम। सबसे पहला है बच्चे अपना कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, इसको आप ऐसे लिखते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है, सोडियम, इंग्लिश में लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं है, हिंदी में चाहे इसी टाइप से लिखेंगे, चलो लिख के बता देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये किस में आएगा, केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम में। केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्लियर है, फॉर्मूला क्या बन गया, NaOH। क्या बन गया केमिकल फॉर्मूला, NaOH, यानी कि ये हमारा क्या है, रासायनिक सूत्र है। क्लियर है, NaOH। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं आप आगे। नेक्स्ट है साधारण नमक, वो मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। हम चलेंगे वॉशिंग सोडा पे। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की अगर आप बात करें बच्चे, तो वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, इधर भी आएगा डेकाहाइड्रेट, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेना आप, डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट। सोडियम के लिए क्या लिखते हैं, Na, सोडियम के कितने मोलिक्यूल, 2। कार्बोनेट के लिए क्या लिखा जाता है, CO3। डेका के लिए क्या लिखा जाता है, 10। हाइड्रेट के लिए क्या लिखा जाता है, H2O, Na2CO3 डॉट 10H2O, डॉट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये हो गया वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या आप इसे बोलते हैं खाने का सोडा। क्या बोलते हैं आप इसे, खाने का सोडा। बेकिंग सोडा या आप इसे बोलते हैं खाने का सोडा। बेकिंग सोडा की अगर आप बात करें, खाने के सोडे की अगर आप बात करें, तो ये होता क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3। अब यहाँ पे देखो ये H आया, यहाँ बाई की जगह आप हाइड्रोजन भी लिखा है ना तो भी सही होगा,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला क्या हो गया, NaHCO3। सोडियम के लिए Na, बाई के लिए आया H, कार्बोनेट के लिए CO3, NaHCO3। नेक्स्ट है जी बच्चे अपने पास में, इसको बेकिंग सोडा, कुकिंग सोडा, खाने का सोडा कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। उसी टाइप से नेक्स्ट है जी अपना हाइपो। ये फोटोग्राफी में यूज होता है, हाइपो जो होता है ना, ये फोटोग्राफी में आपसे पेपर में सीधा भी पूछा जा सकता है, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। फोटोग्राफी में प्रयोग होने वाले हाइपो का केमिकल नेम बताएं। तो हाइपो का रासायनिक नाम क्या होता है भाई, सोडियम थायोसल्फेट। क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट। क्लियर है इतनी बातें, सोडियम थायोसल्फेट क्या होगा, Na2SO2.5H2O, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, Na2SO2.5H2O, ये किसका फॉर्मूला है, हाइपो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है चिल्ली साल्ट पीटर। चिल्ली साल्ट पीटर या आप इसे बोलते हैं चिल्ली शोरा या फिर शोरा, ठीक है। चिल्ली साल्ट पीटर या शोरा या, अब ये चिल्ली साल्ट पीटर क्या होता है, सोडियम सल्फेट। चिल्ली साल्ट पीटर क्या होता है, सोडियम सल्फेट, अरे गलत हो गया, एक सेकेंड। चिल्ली साल्ट पीटर जो होता है वो सोडियम नाइट्रेट होता है, तभी मैं कहूँ, आगे तो कुछ आएगा नहीं। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम के लिए क्या आएगा, Na, नाइट्रेट के लिए क्या आएगा, NO3, NaNO3, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे देखो अकेला शोरा लिखा आ जाए, क्या लिखा आ जाए, अकेला शोरा लिखा हुआ आ जाए, तो जब अकेला शोरा आ जाए तो ये बारूद बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किस यूज में लाया जाता है, बारूद बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। शोरा की अगर आप बात करें तो शोरा जो होता है ये होता है पोटाशियम नाइट्रेट। बारूद बनाने के लिए जो शोरा प्रयोग किया जाता है उसका रासायनिक नाम क्या है, पोटाशियम नाइट्रेट, ठीक है। पोटाशियम के लिए K आया, नाइट्रेट के लिए क्या आया, NO3, KNO3, शोरा पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है, KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी अपने पास में, या आपसे पूछ लिया जाए चूने का पानी, आपसे पूछ लिया जाए बुझा हुआ चूना, चूने का पानी, आपसे पूछ लिया जाए बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना को इंग्लिश में बोलते हो आप स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हो, स्लैग्ड लाइम, या हिंदी में ही लिखा आ जाए स्लैग्ड लाइम। तो इनका केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम, इनका केमिकल नेम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। चूने का पानी यानी कि बुझा हुआ चूना, स्लैग्ड लाइम, फॉर्मूला CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है जी बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसको क्विक लाइम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में ऐसे क्विक लाइम लिखा आ सकता है, क्विक लाइम। ये क्या होता है, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नहीं आएगा इसमें, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। क्लियर है, बिना बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट है चूने का पत्थर, नेक्स्ट है चूने का पत्थर,
क्लियर है। या आपको बोल दे चाक, जिसे आप लिखते हैं, एक होता है संगमरमर का पत्थर, संगमरमर का पत्थर। एक चीज सोचो, जब भी भाई सुनो, जब भी चूना वर्ड आएगा ना साधारण नाम में, तो रासायनिक नाम में कैल्शियम आएगा ही आएगा, ये पक्का हिंट है, ठीक है। जब चूना वर्ड आएगा किस में, जब चूना वर्ड आएगा साधारण नाम में, तो रासायनिक नाम में हमेशा और हमेशा क्या आएगा, हमेशा और हमेशा आएगा अपना क्या, कैल्शियम। तो यहां पे क्या आ गया, कैल्शियम सल्फेट। क्या आ गया भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम सल्फेट कहाँ आएगा ये भी बताते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। सिंपल पत्थर पूछ ले या चूने का पत्थर पूछ ले या चाक पूछ ले या संगमरमर का पत्थर पूछ ले, तो इनमें सब में आएगा कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे आपके पास में जिप्सम। जिप्सम भी चूना ही होता है भाई एक तरीके से, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4.2H2O, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP, ये होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट CaSO4.12H2O। अब देखो फर्क किसका आया है, ये वाटर है, ये भी क्या वाटर है, तो फर्क सिर्फ वाटर का आया है यहाँ पे। जब आप जिप्सम को गर्म करेंगे तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगी। जब जिप्सम को लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलती है। और जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मिला देंगे, क्या मिला देंगे, पानी यानी कि वाटर मिला देंगे, तो आपको आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में आएगा जिप्सम। क्लियर है। तो आपसे पूछा जाए पेपर में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाने से हमें क्या मिलता है, तो आप क्या बताएंगे बच्चे, जिप्सम मिलता है। क्या मिलता है हमें, जिप्सम मिलता है। उसी टाइप से अगर आपसे पूछ लिया जाए, उसी टाइप से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में सॉरी जिप्सम को अगर 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को में पानी मिला दिया जाए तो हमें क्या मिलता है, जिप्सम मिलता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें, होप सो क्लियर हो गया होगा। चलो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है जी अपना ब्लीचिंग पाउडर। पहले भी काफी बार मैंने ये पॉइंट आपको करवा दिया। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम के लिए Ca, ऑक्सी के लिए O, क्लोराइड के लिए Cl2, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। नेक्स्ट है जी अपने पास में पोटाश एलम। ठीक है, पोटाश एलम। पोटाश एलम को क्या बोलते हो, फिटकरी। ठीक है, पोटाश एलम को साधारण नेम में अगर और देखा जाए तो फिटकरी बोला जाता है। और ये होता है जी पोटाशियम, पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल नेम क्या होगा? पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट को आप लिख सकते हैं जी K2SO4, ये हो गया पोटाशियम सल्फेट। ठीक है, सल्फेट तो दोनों के साथ ही आएगा ना, Al इसके दो अणु, फिर उसके बाद में क्या आएगा SO4,
ठीक है, क्या आएगा जी, SO4 आएगा और फिर 2H2O। क्या लिखा, K2SO4, एल्यूमिनियम के दो, फिर उसके बाद में क्या लिखा आ गया जी, SO4 डॉट 2H2O। समझ गए, क्लियर है। पोटाशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या लिखा मैंने, 2H2O, गलत हो गया भाई, 24H2O। ध्यान में रखना, फिटकरी में पानी के 24 अणु होते हैं, फिटकरी में पानी के 24 अणु होते हैं, सीधा भी पेपर में पूछा जा सकता है, फिटकरी में पानी के कितने अणु होते हैं, 24, ठीक है। वॉशिंग सोडा में पानी के कितने अणु होते हैं, 10। उसके बाद में नेक्स्ट है जी लाल दवा, जो पानी में डाली जाती है पानी को शुद्ध बनाने के लिए, लाल दवा। तो लाल दवा होती है पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम के लिए के, मैग्नीज आएगा इसमें KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है जी आपके पास में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया केमिकल नेम होता है इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि MgOH2, MgOH2 ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है जी हरा कसीस के नाम से किसे जाना जाता है, हरा कसीस, ठीक है। हरा कसीस बोलते हैं फेरस सल्फेट को, फेरस सल्फेट को। इसका केमिकल नेम होगा FeSO, फेरस के लिए लोहा होता है ना फेरस, Fe आ गया, सल्फेट के लिए SO4, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल होंगे 7H2O, FeSO4 डॉट 7H2O। नेक्स्ट जी क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है, पेपर में पूछा जा सकता है आंसर। तो क्विक सिल्वर हो गया साधारण नाम, बोला जाता है किसको, पारा को, यानी कि मरकरी को। तो सिंबल मरकरी का Hg, सिंबल क्या होता है मरकरी का, Hg होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मतदाता शाही, मतदाता शाही, मतदाता के हाथ पर लगाने वाली शाही होती है सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर के लिए Ag, नाइट्रेट के लिए NO3, ठीक है। बायोगैस पूछ ली जाए, बायोगैस पूछ ली जाए, मार्श गैस पूछ ली जाए, CNG गैस पूछ ली जाए, आंसर आएगा मीथेन, केमिकल नेम मीथेन, फॉर्मूला CH4, फॉर्मूला क्या होगा CH4, समझ में आ गया, ठीक है। CH4 ये इसका क्या हो गया भाई, फॉर्मूला हो गया। उसके बाद में आंसू गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अरे भाई गलत हो गया, क्या हो रहा है आज, लिखने के बाद में ध्यान में आता है कि गलत लिख दिया। आंसू गैस होती है क्लोरीन, क्लोरीन सिंबल Cl। हास्य गैस, लाफिंग गैस, इसको टीयर गैस ऐसे हिंदी में लिखा आ सकता है, टीयर इंग्लिश का वर्ड है, हास्य गैस, लाफिंग गैस कौन सी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। N2O। वाटर गैस, नेक्स्ट है जी वाटर गैस, वाटर गैस या फिर जल गैस, ये क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन को अगर मिला दिया जाए तो ये बनती है अपने पास में वाटर गैस। CO फॉर्मूला होता है किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का, प्लस में क्या लिखेंगे आप H2O, सॉरी H2O नहीं H2 ओनली। नेक्स्ट है जी प्रोड्यूसर गैस,
प्रोड्यूसर गैस अपने पास में होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन। ठीक है, ये क्या हो गया, CO प्लस में N2। ठीक है, CO प्लस में N2। उसके बाद में एक और लिख लो लास्ट में, ग्लूकोज वैसे यहां पे आएगा अंगूर का रस जिसका केमिकल नेम होता है ग्लूकोज, जो अपन ने पहले लिख दिया था। ये इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है ये ग्लूकोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किसकी बनी होती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। भाई साहब, जो ये लेक्चर मैंने आपको इतने थोड़े से टाइम में कवर करवा दिया ना, अगर आप किसी ऑफलाइन सेंटर पे जाते और कहीं यूट्यूब पे ऑनलाइन लगाते तो यही क्लास आपकी 1.5 घंटा ले जाती, जो मैंने इतने टाइम में कवर करवा दी। ये मेरे को पता है क्योंकि एक्सपीरियंस है। तो ये आपका टाइम वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिएगा, आप इसको कर लीजिए। थैंक यू सो मच। और अच्छा, अगर यही टॉपिक मैं 1 घंटा लेके करवाऊं तो आप बोलोगे 1 घंटे की क्लास है। अब यही टॉपिक मैंने 20-25 मिनट में करवा दिया तो बोलोगे कि 20-25 मिनट की क्लास है। तो भाई साहब, कंटेंट देखिए, ऐसे मत देखिए कि भी क्लास 1 घंटे की है, 20-25 मिनट की है। ठीक है, ओके, थैंक यू।